एक सहायता के लिए, बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। अगर इस बजट को देखा जाए तो पूरी तरीके से समावेशी बजट है। ये बजट एक झुनझुना बजट है। इसमें मिडिल क्लास को एम्पावर करने की तो कोई बात ही नहीं है। अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। खबर मंत्रा, सच की आवाज। दोस्तों, बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट में विशेष पैकेज दिया है और ये पैकेज चुनावों के परिणामों का स्पष्ट असर है। दोस्तों, बीजेपी ने बहुमत से 32 सीटें कम पाई, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। गठबंधन में नीतीश और नायडू की ताकत बजट से नजर आई है, जहां बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज के रूप में 74,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। सीधे शब्दों में कहें तो बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज और नीतीश नायडू को रिटर्न गिफ्ट मिला है। बजट में दोनों के लिए खजाना खुला ताकि मक्खन की तरह दौड़ती रहे एनडीए की सरकार। दोस्तों, विपक्ष ने इस बजट को कुर्सी बजाओ बजट करार दिया है। आज के इस वीडियो में बिहार और आंध्र प्रदेश को मिलने वाले लाभ और राजनीतिक दांवपेच पर चर्चा करेंगे और साथ ही बजट के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगी। दोस्तों, कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी कर अपने बजट में मोदी 3.0 ने क्या पेश किया है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे खबर मंत्रा पे देख रहे हैं। दोस्तों, मोदी 3.0 के पहले बजट में बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। ये दोनों राज्यों के लिए एक बड़ा तोहफा माना गया है, जो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं में मदद करेगा। बिहार में सड़क परियोजनाओं, पावर प्रोजेक्ट्स और बाढ़ राहत के लिए भारी रकम मिली है। वहीं आंध्र प्रदेश को नई राजधानी अमरावती के विकास और पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए सहायता मिली है। इस बजट से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में पावर का असर साफ दिख रहा है। दोस्तों, एक दिन पहले ही नीतीश कुमार के विशेष राज्य का दर्जा पाने की मांग ठुकराए जाने के बावजूद विशेष पैकेज मिलने पर नीतीश कुमार ने संतोष जाहिर किया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करोगे। एक सहायता के लिए, बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हम तो ये दोनों चीज कर ही दिए थे, एक चीज का तो शुरू हो गया। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को मिलने वाली सौगात से खुश दिख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने एक पोस्ट करते हुए सरकार का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उन्होंने धन्यवाद दिया है। जो पोस्ट उन्होंने किया है दोस्तों, उसमें उन्होंने लिखा है कि आज केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत बिहार में मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और खेलकूद की संरचनाओं के लिए विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में बिहार के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विशेष सहायता की घोषणा की गई है। बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है, जो स्वागत योग्य है। बिहार के लिए बजट में विशेष प्रावधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को विशेष धन्यवाद। बजट में बिहार के लिए की गई इन घोषणाओं से बिहार के विकास में सहयोग मिलेगा। आशा है कि आगे भी अन्य आवश्यकताओं के लिए केंद्र सरकार इसी तरह बिहार के विकास में सहयोग करेगी। तो दोस्तों, नीतीश कुमार के इस लंबे चौड़े ट्वीट को देखने के बाद ये साफ है कि नीतीश कुमार भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा
केंद्र सरकार ने ना दिया हो, लेकिन विशेष पैकेज जो मिला है उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं दोस्तों। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे लिखा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने राज्य की जरूरत को पहचाना और केंद्रीय बजट में राजधानी पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। केंद्र से ये सहायता आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में काफी मददगार साबित होगी। दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने बजट में बिहार में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव दिए हैं। आम बजट में बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अलावा 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच हाईवे बनाया जाएगा। इसके साथ ही बोधगया से राजगीर वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करेगी। पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हम लोग शुरू से ही ये कहते हैं कि हम आशावादी हैं। बजट में बिहार के लिए पैकेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो विशेष राज्य का दर्जा था या विशेष पैकेज था या विशेष मदद थी, और वो तो मिला है। कितना विशेष पैकेज मिला आपको? अभी तो पूरा हिसाब होने दीजिए ना, लेकिन मिला है। ये क्यों नहीं आप बताते हैं कि ये इस तरह का स्पष्ट ऐलान बिहार स्पेसिफिक, मतलब बिहार के लिए विशेष रूप से पहली दफा केंद्र सरकार के बजट में ऐलान हुआ है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार को मिले विशेष पैकेज को लेकर क्या कहा, सुनिए। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। वहीं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहां पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहां पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। बट ओवरऑल भी अगर इस बजट को देखा जाए तो पूरी तरीके से समावेशी बजट है। दोस्तों एक तरफ बीजेपी और एनडीए गठबंधन के नेता इस बजट की वाहवाही करने से जहां थक नहीं रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता दोस्तों बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए बजट से खासा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा वो सुनिए आप। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? दोस्तों अब सुनिए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को, जिन्होंने बजट को बैसाखी बचाने वाला बजट करार किया है, सुनिए। इसमें मिडिल क्लास को एम्पावर करने की तो कोई बात ही नहीं है। सच्चाई ये है कि ये बजट लोक लुभावन कानों को अच्छा लग सकता है, लेकिन इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। ये अपने दोस्तों और अपनी बैसाखी को बचाने का बजट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सांसद ने भी इस बजट को कुर्सी बचाने वाला बजट ही कहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
जो अल्पमत की सरकार है उसको बचाने का ये बजट है और करीब करीब ये पूरे देश को इग्नोर किया गया है। अयोध्या को इग्नोर किया गया है, उत्तर प्रदेश को इग्नोर किया गया है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने 1 दर्जन से ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया है, देश की राजनीति को बदलता है, देश को राजनीति की दिशा और दशा को तय करता है, पूरी तरह से इग्नोर किया है। और ये कुर्सी बचाने का बजट है, इसीलिए 2 स्टेट को प्राथमिकता दी गई है और पूरे देश को इग्नोर किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ेगा। आरजेडी नेता मनोज झा ने बिहार को मिली सौगात पर जिससे नीतीश कुमार बड़ा खुश हैं, क्या कहा है वो आप सुनिए। नहीं, आपने अनाउंसमेंट देखा क्या? अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ। क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में क्या फायदे हैं? आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता है, कॉर्पोरेट, एक्साइज, कस्टम, 90% ग्रांट का लोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, पैसा लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीजें पर्याय नहीं हो सकती ना। आप रूटीन चीजें कर रहे हो, बता रहे हो कि बड़ा बहुत। आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदलेगी। हमारे जदयू के साथ ही मुझे अफसोस है, विशेष राज्य के दर्जे पे तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी कितने वेग से खड़े थे, आज आप एकदम सिटपिटा गए। ये उचित नहीं है। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। और रूटीन एलोकेशन, भगवान के लिए आप लोग कम से कम रूटीन एलोकेशन को सौगात मत बताइए। दोस्तों, इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खजाना लुटाने को विपक्ष ने कुर्सी बचाने का तरीका बताया है। बजट को कुर्सी बचाओ बजट विपक्ष ने करार दिया है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ एक और चर्चा है इस बजट को लेकर कि इस बजट में दोस्तों कई चीजें कांग्रेस के मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र से कॉपी पेस्ट की गई है। आइए आपको बताती हूँ कि इस बजट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो की झलक कहाँ दिखाई दी। अप्रेंटिसशिप से मिलती जुलती पेड इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की गई है दोस्तों, जिसमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया है सरकार की ओर से। इसके अलावा स्कीम ए के तहत सरकार सभी फॉर्मल सेक्टर्स में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 3 किश्तों में 15,000 रुपए देगी। इससे अनुमानित 2.1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। स्कीम बी के तहत पहली बार नौकरी पाने वालों को पहले 4 साल ईपीएफओ के जरिए एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा। ये इंसेंटिव नौकरी पाने वाले युवाओं और कंपनी दोनों को मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को फायदा होने का अनुमान है। स्कीम सी के तहत कई नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार ईपीएफओ के जरिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए देगी। सरकार का कहना है कि इससे 50 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने दोस्तों अपने घोषणा पत्र में अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाने की बात कही थी। घोषणा पत्र में पहले नौकरी पक्की गारंटी शीर्षक के तहत कहा गया था कि कांग्रेस अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाएगी। ये कानून 25 साल से कम उम्र के हर डिप्लोमा धारक या कॉलेज ग्रेजुएट के लिए प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में 1 साल की अप्रेंटिस देगा। बजट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी करने पर राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बजट के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई है, जबकि अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बजट के जरिए मित्रों को खुश किया गया, अंबानी अडानी को फायदा, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं। उन्होंने तीसरा पॉइंट कॉपी और पेस्ट बताया। उनका कहना है कि ये बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट का कॉपी पेस्ट है। दोस्तों, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा है, जो सहयोगी दलों को खुश करने के लिए बनाया गया है। आपको क्या लगता है? आपकी इस बजट पर क्या राय है? आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। खबर मंत्रा, सच की आवाज।